तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑल इन ऑल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे जब हम बोलते हैं कि तो सर्वे सर्वा ये बात है, मतलब सबसे पहले आपने उसको महत्वपूर्ण माना, तो उसे हम बोलते हैं ऑल इन ऑल। नेक्स्ट है एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स क्लोज एग्जामिनेशन। एट क्लोज क्वार्टर्स जब हम किसी चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो उसे बोलते हैं एट क्लोज क्वार्टर्स। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डर। जिस तरीके से एक टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर एप्पल सारे परफेक्ट तरीके से लगा के रखे जाते हैं जो कि सुंदर भी लगे और ऑर्गेनाइज्ड भी लगे, तो उसी को बोलते हैं हम, वहीं से ये इडियम निकला है एन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में रखना। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड, तो इसका मीनिंग होता है टू बी एट स्ट्राइफ, मतलब कि इन स्टेट ऑफ क्वारल आप कह सकते हो, जिसको कि हम लड़ाई कहते हैं। क्वारल हमेशा लड़ाई के मूड में होना, दूसरे से उलझने की जिसकी प्रवृत्ति होती है छोटी छोटी बातों पे, ये कह दिया वो कह दिया, सीधा भी उसको उल्टा लगे, तो एट लॉगर्स हेड मतलब हमेशा उसके दिमाग में वो लड़ाई के ही एरोप्लेन पे बैठा रहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए जैसे अभी मैंने बोला क्वारल, तो यही रीज़न होता है कि हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए सो दैट हमें दूसरी कोई चीज़ लर्न करने में आसानी हो। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कॉज ऑफ क्वेरल। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब कि जो झगड़ा है उस झगड़े की वजह क्या है, वो वजह बनना। तो मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, कोई भी बात है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ ओनली एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि यही वो रीज़न है जो कि लड़ाई का कारण बन रहा है। और एप्पल से ही रिलेटेड एक और मीनिंग हम लोगों ने किया था एप्पल पाई ऑर्डर, और ये दूसरा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट क्रॉस पर्पजेज़। एट क्रॉस पर्पजेज़ मीन्स हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। मीन्स कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जो बातें मैच ना करती हों, अलग अलग, तो दो अलग अलग पर्पज़ के लिए ये इडियम काम करता है कि एट क्रॉस पर्पजेज़ दोनों के जो पर्पज़ हैं वो सेम नहीं है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, इसी को हम बोलते हैं एट क्रॉस पर्पजेज़। नेक्स्ट देखते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। दिस मीन्स विदाउट डिले, मतलब कि बिल्कुल भी डिले किए बिना आपने किसी चीज़ का डिसीजन ले लिया, या फिर आपका कोई काम पेंडिंग था और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने डिसीजन लिया कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आई हैव डिसाइडेड टू डू दिस टास्क। तो एकदम से आपका डिसीजन ले लेना, कोई चीज़ अगर आपने सोच रखी है तो उसके बारे में बिल्कुल भी डिले ना करना, उसे कहते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट देखते हैं एट सी। एट सी मीन्स होता है अप्लाइड टू अ पर्सन हु इज़ कन्फ्यूज्ड। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो। अब इसे और अच्छे से समझेंगे कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी बवंडर में फंस जाना। अगर आप समुद्र के पास एकदम खड़े हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, मतलब आप एकदम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कि मैं ये काम करूं या ना करूं। ठीक है, जैसे हैमलेट कंफ्यूज था, तो एक तरीके से एट सी वाली सिचुएशन होती है कि आई एम एट सी व्हाट टू डू, कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए या फिर ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, नथिंग इज क्लियर। एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ मीन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक से समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा इंसिडेंस था जिसमें आपने सोच तो कुछ रखा था, जो आपके सामने फैक्ट्स थे कि भाई इस चीज़ की वजह से ये सिचुएशन आई है, लेकिन जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सर्च करते हैं और एकदम क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं, बहुत ध्यान से हर चीज़ उसके बारे में इकट्ठी करते हैं, तह तक जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ के लिए जिम्मेदार तो कोई और था, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब जब आपने पूरी तह तक उसकी छानबीन की, तब आपको पता चला कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन था, तो वो होता है एट द बॉटम ऑफ। बॉटम से आप उसको याद कर सकते हो कि जब आप पूरी तह तक जाते हो तब आपको उसका असली रीज़न पता चलता है कि कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट अज्यूम एयर्स मीन्स टू फील सुपेरियरिटी और टू प्रिटेंड सुपेरियरिटी।
मतलब कि जैसे बहुत से लोगों का आपने व्यवहार देखा होगा, एयर्स होता है व्यवहार, जैसे दिखावा बहुत करते हैं लेकिन जो रियलिटी होती है वो कहीं भी मैच नहीं करती। कई लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी फेंकने के आदी होते हैं, सुना होगा आपने। ऐसे लोगों से मिले भी होंगे आप लोग कि हमें ये बहुत आता है, हमें ऐसे बहुत आता है। इस टाइम पे भी देखिए काफ़ी सारी न्यूज़ फैली हुई है। तो जो दिखावा ज़्यादा करते हैं और रियल में वो चीज़ें होती नहीं हैं। जिनके पास नहीं होती वही दिखावा भी करते हैं, ठीक है? तो बहुत अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं हर इंसान से कि मैं इतना ज़्यादा रिच हूँ या फिर मेरे पास में इतनी सारी ये चीज़ें हैं या मेरे पास में ये नॉलेज है। तो इस तरीके से तो वो अज़्यूम एर्स होता है। अपने ही आपको बस सुपीरियर दिखाना, सबसे ऊपर दिखाना और सामने वाले को इन्फीरियर दिखाना यानी कि नीचा दिखाना। तो उसे कहते हैं अज्यूम एयर्स, जो कि रियलिटी में नहीं होता लेकिन दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं और हर तरीके का दिखावा करते हैं, सुपीरियर फील करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी क्लोज। कोई जैसे कि आप स्टोन जब फेंकते हो तो बिल्कुल एकदम नज़दीक है। बोलने का मतलब ये कि अरे एक पत्थर फेंकोगे ना तो तुमको घर दिख जाएगा, उस घर तक तो पत्थर भी जा सकता है, ये देखो मैंने फेंक के दिखाया। मतलब एक छोटे से पत्थर के डिस्टेंस पे बहुत ही नज़दीक, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव रहता हो या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड रहता हो। तो उस तरीके से हम बोलते हैं ना, ही स्टेज एट अ स्टोन्स थ्रो, एकदम हम मेरे बगल में ही रहता है या रहती है, ठीक है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब ये होता है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू मी। नेक्स्ट है एडम्स एल मीन्स प्योर वाटर। इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे। प्योर वाटर होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्ज़ाम में जस्ट आपसे मीनिंग पूछा जाए। हो सकता है किसी सेंटेंस में डाल के पूछ दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि इन डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे बहुत ही पूरा रेगिस्तान होता है, पीपल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एल, कि प्योर वाटर के लिए पीपल वॉक फॉर माइल्स, कितनी दूर उनको चलना पड़ता है तब जाके उनको प्योर वाटर मिलता है, मतलब बहुत तलाशना पड़ता है। तो हाउ टू यूज़ ऑल दीज फ्रेजेज एंड इडियम्स इन सेंटेंसेस, उसकी भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, फिर आपको रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस। अ न्यू फेदर टू वंस कैप, मतलब किसी की कैप में पंख लगा देना नहीं। टू एक्वायर अ न्यू ऑनर और डिस्टिंक्शन, उसी तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए आपने एमए कर लिया, तो उसके बाद में आपने एक डिग्री और ले ली, मतलब अपनी कैप में एक फेदर और लगा लिया, एंड दैट इज़ फेदर ऑफ ऑनर और डिस्टिंक्शन। कोई अगर असिस्टेंट मैनेजर है और उसके बाद में उसको सीनियर मैनेजर बना दिया जाए तो उसकी पोस्ट बढ़ गई, उसका पद इंक्रीज हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू फेदर टू वंस कैप, मतलब अपने डिस्टिंक्शन में ऊपर जाना और अपनी डिग्रीज को और बढ़ाना। नेक्स्ट है एट वंस बेक एंड कॉल मीन्स एट सर्विस। जैसे जो सर्वेंट होते हैं वो हमेशा जो उनका ओनर रहता है उनकी बेक एंड कॉल पे रहते हैं। लाइक द सर्वेंट्स आर ऑलवेज एट द बेक एंड कॉल ऑफ रिच मैनेजर, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप, जो उसका ओनर है या फिर बॉस। तो हमेशा जैसे ही वो कोई भी कमांड करेंगे तो वो उनकी आज्ञा में हाजिर हो जाते हैं सर्वेंट्स। तो ये होता है एट वंस बेक एंड कॉल, किसी की एक आवाज़ देने पे, एक ऑर्डर देने पे तुरंत वो हाजिर हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राई टू कीप दिस वीडियो वेरी स्मॉल एंड आई होप जितने भी यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको पॉइंट्स वो सारे क्लियर हुए होंगे। और बहुत ही छोटा वीडियो इसीलिए बनाया है कि क्रंच में आपको चीज़ें मिले, इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिले और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं की और टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर पूरी सीरीज़ आप फॉलो करते हो और आपको अगर पसंद आ रही है और ऐसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, तो मैं और ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी। जितने इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं वो सारे मैं यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊँगी। थैंक यू so much for watching and giving your precious time.